नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गलत रत्न भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमेशा हमें जीवन में शुभ रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। एक जातक की कुंडली विश्लेषण मेरे पास होने के लिए आया था, तो पूरा मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि उन्होंने कौन सा गलत रत्न धारण कर रखा था, जिसके क्या नेगेटिव परिणाम उनके जीवन में उनको प्राप्त हो रहे थे, और उनके लिए कौन सा शुभ रत्न है जिसे धारण करने से वह अपने जीवन में सफलता अर्थात सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह आप देख सकते हैं, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। इन जातकों का एक कुंडली विश्लेषण होने मेरे पास आया था। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज था, बिजनेस इज गेटिंग स्लो, मेंटली नॉट रिलैक्स, चिल्ड्रंस आर नॉट गेटिंग मैरिज, अर्थात हर तरफ से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब इन्होंने जो रत्न धारण कर रखा था, उन्होंने इनकी मुझे पिक सेंड करी कि मैडम मैंने यह रत्न धारण कर रखा है। आप देख सकते हैं, इन्होंने राहु का रत्न गोमेद धारण कर रखा है मिडिल फिंगर में, और नीलम रत्न धारण कर रखा है शनि का, और एक शुक्र का रत्न वाइट टोपाज धारण कर रखा है। यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इनकी कुंडली विश्लेषण करेंगे तो आपको यह याद रहना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से गलत रत्न यह धारण कर रखे हैं, और ये गलत क्यों है उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप बिल्कुल एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, अन्यथा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट जानकारी आप अपनी लाइफ में मिस कर सकते हैं, और आप खुद भी शायद हो सकता है कोई गलत रत्न धारण करके बैठे हो, तो आपको बहुत अधिक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। फिर इनको मैंने सभी रत्न खुलवा दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। इनके मेरे कहने से इन्होंने सभी रत्नों को खोल दिया था, क्योंकि यह रत्न इनके जीवन के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। हम इतना पैसा खर्च करके कोई पर्टिकुलर एक रिंग बनवाते हैं, सोने में कोई रत्न धारण करते हैं, तो बहुत कॉस्ट हाई हो जाती है, और सपोज करिए वही रत्न हमारे दुर्भाग्य का कारण बने तो हमें कितना अफसोस होता है। इसलिए जब भी आप कोई रत्न पहन रहे हैं तो एक सही जगह गाइडेंस ज़रूर लें, एक सही जगह आप कुंडली विश्लेषण ज़रूर करवाएं, ताकि आपके जीवन में आप कभी भी गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ना ले सकें और अपने मनी को गलत जगह वेस्ट नहीं कर सकें। अब हम इनकी कुंडली देख लेते हैं। ये वृषभ लग्न की कुंडली इनकी बनकर आती है। मैंने इनको पूरा कुंडली विश्लेषण करके बताया था। तो इनके लिए जो शनि का रत्न इन्होंने पहन रखा था, हम देख सकते हैं कि शनि इनके 10th भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के मालिक है। तो कहीं ना कहीं आप जब सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो इनके लिए नीलम रत्न रिकमेंड होता है, और किसी ने इनको सजेस्ट भी करा तभी तो इन्होंने पहन रखा है। ऐसे ही कोई रत्न वैसे ही नहीं पहन लेता, कोई सजेस्ट करता है तभी वह पहनता है। लेकिन शनि का प्लेसमेंट यदि हम देखें तो शनि इनके 12th भाव में स्थित है और नीच राशि में भी स्थित है। 1 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर बाई चांस इन्होंने नीलम रत्न अब धारण कर रखा है, किसी ने इनको बताया है, लेकिन इनकी कुंडली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती है कि यह नीलम रत्न धारण करें। क्यों? क्योंकि शनिदेव एक तो नीच राशि में स्थित है, पहले ही वह नेगेटिव हो गए हैं, प्लस वह 12th भाव में भी स्थित है। अब यदि ये नीलम धारण करेंगे तो इनके जीवन में अनावश्यक खर्चे इतने होंगे और हॉस्पिटल के खर्चे भी होंगे, जो कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम में लिखा भी है, हेल्थ इश्यूज़। तो कहीं ना कहीं ये रत्न भी इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज़ इनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बताती हूँ, मेरे वीडियोस में आपको मैं यही फोर्स करती हूँ कि कभी भी गलत रत्न हमें नहीं धारण करना चाहिए। राशि के अनुसार कभी भी कोई भी रत्न नहीं धारण करे, कोई प्रॉब्लम के अनुसार रत्न नहीं धारण करे। हमेशा एक अच्छी जगह कुंडली विश्लेषण करवा कर ही आप कोई भी जेम्स धारण करें दोस्तों। अब इन्होंने ये नीलम रत्न तो बिल्कुल टोटली गलत पहन रखा है। इसको मैंने आपको क्यों गलत है वह रीज़न बता दिया। सेकेंड रत्न था इनका राहु का रत्न, जो कि इन्होंने मिडिल फिंगर में धारण कर रखा था। अब राहु भी देखें तो हम शनि की राशि में ही स्थित है, तो राहु जिस राशि में स्थित होता है उसी के रिजल्ट वह देता है, और उस जिस भाव में स्थित है और जिन भाव को वह देख रहा है और जो ग्रह उसको देख रहे हैं उनके रिजल्ट देता है। अब बाय चांस आपने राहु का रत्न धारण कर लिया, वो भी नेगेटिव,
तो आप अपने जीवन में खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपने करियर से संबंधित परेशानी देंगे। और राहु कितने रिजल्ट दे रहा है इनको? चंद्र के रिजल्ट देगा, बुध के रिजल्ट देगा वह, क्योंकि चंद्र और बुध की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु शनि के राशि में स्थित है तो वह शनि से संबंधित रिजल्ट भी देगा। तो राहु का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। क्यों? क्योंकि राहु भी कुंडली में नेगेटिव है। इनकी कुंडली मैंने बना कर दी है तो राहु भी नेगेटिव में ही लिखा है, इसलिए राहु का रत्न भी यह बिल्कुल भी नहीं धारण कर सकते हैं। अब तीसरा रत्न बात करते हैं। इन्होंने शुक्र का व्हाइट टोपाज रत्न धारण कर रखा था। तो व्हाइट टोपाज रत्न इनके लग्न भाव का स्वामी है। जब हम सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालते हैं तो इनका सबसे पहला रत्न जो रिकमेंड होता है वह शुक्र का रत्न भी रिकमेंड होता है। ओपल, मोजोनाइट, डायमंड इत्यादि सभी शुक्र के रत्न हैं, और व्हाइट टोपाज भी। इनमें से कोई सा भी रत्न धारण किया जा सकता है शुक्र को बलवान करने के लिए। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप भूल करके भी कभी भी ये रत्न नहीं धारण करें। क्यों? अब इनकी कुंडली में हम देखें, शुक्र जो है 5वें भाव में स्थित है और 6 नंबर राशि में स्थित है। तो आप भली भांति जानते हैं कि 6 नंबर राशि में शुक्र नीच राशि में स्थित होता है। तो पहला नियम यही होता है कि कभी भी हमें नीच ग्रहों का रत्न नहीं धारण करना है, भले ही वो कितने ही अच्छे भाव का मालिक हो, भले ही वह लग्नपति हो। अर्थात हमारी कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह हम लग्न को मानते हैं, इसलिए लग्न का रत्न हम अक्सर रिकमेंड करते हैं। राशि के अनुसार भी वह रत्न हमारे जीवन में रिकमेंड होता है। लेकिन कुंडली में यदि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कभी भी भूल करके भी यह रत्न नहीं धारण करें। तो तीनों ही रत्न इन्होंने गलत धारण कर रखे थे, जिसके कारण वह अपने ग्रहों को और अधिक नेगेटिव कर रहे हैं। क्योंकि जब हम रत्न धारण करते हैं तो हमारे जीवन में और अधिक नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है यदि वह ग्रह हमारी कुंडली में नेगेटिव है तो। इसलिए भूल करके भी कभी भी नेगेटिव ग्रहों का रत्न आपको नहीं धारण करना है। अब इनका कुंडली विश्लेषण हम करते हैं कि इनके लिए कौन सा अच्छा शुभ रत्न रिकमेंड होता है। अज्ञानतावश इन्होंने तीनों ही रत्न नेगेटिव पहन रखे हैं, तो इतना मनी खर्च करके भी यह जीवन में और अधिक नकारात्मक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। अब इन्होंने तो सोचा कि हाँ, ये रत्न पहनने से मुझे जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिस किसी से भी इन्होंने कंसल्टेंसी लिया है तो कंसल्टेंसी फीस भी इन्होंने दिया होगा, रत्न को परचेस करने के लिए भी इन्होंने अपना मनी दिया होगा, इन्होंने रिंग बनवाई है, सोने में धारण करा है। तो भूल करके भी ऐसी गलतियाँ आप अपनी लाइफ में नहीं करें। यदि कोई आप गलत रत्न पहनते हैं तो स्वयं आप अपने जीवन को और अधिक खराब करते हैं। भाई, ईश्वर ने तो आपको कुंडली में वह ग्रह नेगेटिव दिया है, अब रत्न धारण करके आप क्या कर रहे हैं? उन ग्रहों को और अधिक बल दे रहे हैं कि आओ मेरा बुरा और करिए। तो कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा जो जीवन में अपना बुरा खुद जाएगा, लेकिन अज्ञानतावश ऐसा हो जाता है। इसलिए हमेशा ज्ञान एकदम प्योर लेना चाहिए। जहाँ से भी आप ले रहे हैं कंसल्टेंसी, आप ऐसे इंसान से लीजिए जिसको इस विद्या का प्योर ज्ञान हो, अन्यथा फिर आप खुद भ्रमित होते रहेंगे और आप एस्ट्रोलॉजी को ही बदनाम करते रहेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष विद्या बिल्कुल प्योर ज्ञान है, लेकिन जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश वह आपको गलत रिकमेंड दे देते हैं। क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब हमें नहीं पता है कि डॉक्टर को कितना ज्ञान है, जो उसने प्रिस्क्राइब करा, जो मेडिसिन उसने दी वह हम ले लेते हैं। अब बाय फॉल्ट वह मेडिसिन हमारे शरीर के लिए नेगेटिव हो गई तो फिर हमारे को जीवन में कितना दुष्परिणाम प्राप्त होता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार से रत्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में वह रिकमेंड नहीं हो रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका उस रत्न के लिए उस रत्न को रिकमेंड नहीं करती है, आपने यदि पहन लिया बाय फॉल्ट, तो फिर आपके जीवन में और अधिक नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। हर तरफ से आपको फिर परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि वह ग्रहों को आप बल दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी और अधिक उत्पन्न कर रहे हैं उन रत्नों के माध्यम से। इसलिए हमेशा अपने जीवन में शुभ रत्न ही पहने और बहुत अधिक सोच विचार करके ही रत्नों को धारण किया जाता है। शुभ मुहूर्त में स्पेसिफिक धातु में बहुत अधिक नियम होते हैं, उसके अनुसार ही रत्न रिकमेंड किया जाता है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आजकल सुविधा है, सॉफ्टवेयर से कुंडली हमने निकाला, उसमें जो जो रत्न रिकमेंड हुए हमने धारण कर लिया, क्योंकि हमको तो विश्वास है कि सॉफ्टवेयर सही है। लेकिन सॉफ्टवेयर भी गलत साबित सिद्ध होता है कई बार, क्योंकि आप यहीं पर देख सकते हैं लग्नपति का रत्न भी इसमें नहीं रिकमेंड हो रहा है क्योंकि शुक्र नीच राशि में स्थित है। लेकिन सॉफ्टवेयर से जब आप कुंडली इनकी निकालेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ कि इनकी कुंडली हम निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूरा डालते हैं, फीड करते हैं, तो क्या इनकी कुंडली आती है, आप चेक कर सकते हैं।
अब इनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट रत्न कौन सा है, वह कौन सा रत्न धारण करके अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, तो इनके लिए सबसे अच्छा बुध का रत्न है। क्यों? क्योंकि बुध का प्लेसमेंट भी इनकी कुंडली में स्ट्रांग अवस्था में है, 4th हाउस में स्थित है, धन भाव का मालिक है, 5वें भाव का मालिक है। यदि यह पन्ना रत्न धारण करेंगे तो इनके करियर में भी सक्सेस प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत होगी, इनका बुद्धि बल अच्छा चलेगा, व्यापार में इनको सक्सेस मिलेगी, और व्यापार में जैसे इनको सक्सेस प्राप्त होगी तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के बहुत सारे दुख जो होते हैं वे दूर हो जाते हैं। क्योंकि धन एक ऐसी परेशानी है लाइफ में, दरिद्रता एक ऐसा इतना बड़ा दुख है लाइफ में, यदि वह दूर हो जाता है तो हमारी 80 से 90% प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहने लग जाता है। क्योंकि जब यदि धन संबंधित परेशानी है तो हमको मेंटल स्ट्रेस बहुत अधिक होता है, जिससे हम हमारा स्वास्थ्य को खुद खराब कर लेते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा और शुभ रत्न हमेशा हमें धारण करना चाहिए। अब ये पन्ना रत्न धारण करेंगे तो बच्चों से संबंधित परेशानी भी इनकी दूर होगी, क्योंकि 5th भाव का वह मालिक है, तो संतान पक्ष से भी इनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आप खुद सोच के देखिए, एक रत्न को धारण करने से हमारे जीवन में अनगिनत लाभों की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी रेमेडी करते हैं कुंडली के अनुसार ही करें, कभी भी गलत दान नहीं करें, गलत उपाय नहीं करें। आप नहीं कर रहे हैं तब तक अच्छा है, लेकिन कुछ करने जा रहे हैं तो एक बेस्ट जगह कंसल्टेंसी लेकर ही आप अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं, अन्यथा आप खुद और अधिक खड्डे में गिर जाएंगे गलत रेमेडीज़ के माध्यम से। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ बता देते हैं। सपोज करिए आपने लग्न का ही दान करना प्रारंभ कर दिया, सपोज करिए आपने 5th भाव से संबंधित ग्रह का दान ही करना प्रारंभ कर दिया, तो आप अपने अच्छे ग्रहों को ही डोनेट कर रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में और अधिक नकारात्मक परिणाम फिर प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भी रेमेडीज़ आप अपनाते हैं, जो भी आप उपाय अपनाते हैं, जो भी रत्न आप पहनते हैं, कुछ भी XYZ आप करते हैं एज अ प्रोफेशन, अपनी हेल्थ से संबंधित कुछ भी लाइफ में कोई डिसीजन आपको लेना है, तो सब कुछ आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही करें, सही जगह करवा कर करें। गलत उपाय आपके जीवन को और अधिक बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा हमें शुभ रत्न धारण करने चाहिए, और रत्नों के माध्यम से हम हमारे ग्रहों को बहुत अधिक पावरफुल कर सकते हैं, और नेगेटिव दशा में भी हम अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है, लेकिन बताने वाला कोई अच्छा होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, दूसरों के साथ अधिक से अधिक इसे आप जरूर शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।